हेलो स्टूडेंट, कल मैंने आप लोगों को एडजॉर्प्शन के बारे में बताया था और एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जब किसी सॉलिड पर कोई सब्सटेंस आके उसके आउटर सरफेस पर ही सिर्फ आके चिपक जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे हमने बताया था, एक ऐसा एग्जांपल बताया था कि टेबल पर अगर हम पानी गिरा देते हैं तो सिर्फ पानी के टेबल के ऊपरी पार्ट पर के ही सरफेस पर रहता है। तो ये क्या है, ये हमारा एडजॉर्प्शन है। लेकिन अगर स्पंज में हम पानी डालते हैं तो क्या होता है कि पानी जो है पूरा स्पंज के नीचे तरफ आ जाता है, तो वो हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री हम गैसियस मॉलिक्यूल्स के से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो सपोज मान लेते हैं हम एक कंटेनर ग्लास का लेते हैं, ठीक है, उसमें कोई सॉलिड डाल देते हैं और इसमें यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं और ऊपर हम एक पिस्टन लगा देते हैं, ठीक है। अब ये गैसियस मॉलिक्यूल इस सॉलिड के यहाँ पर चिपकेंगे, ठीक है, यहाँ इसके आउटर सरफेस पर ही आके कलेक्ट होंगे। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है इसको हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। अब गैसियस मॉलिक्यूल हमको पता है कि वो फ्रीली मूव करते रहते हैं इधर उधर। तो अगर हम उन पर प्रेशर ऊपर से जितना अप्लाई करेंगे, जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये अंदर की तरफ जो है प्रेशर दबता जाएगा और ये गैसियस मॉलिक्यूल और पास आते जाएंगे। पास आने पर क्या होगा, ये सॉलिड से उतना ही ज़्यादा अटैच होते जाएंगे, ठीक है, इसके आउटर सरफेस पर अटैच होते जाएंगे। तो ये हमारा हो गया, दिस इज द प्रोसेस एडजॉर्प्शन। अब यहाँ पे जो गैसियस मॉलिक्यूल जो सरफेस पर एक्यूमुलेट हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, उसको हम कहते हैं एडजॉर्बेट, और जिसके सरफेस पर हो रहा है उसको हम कहते हैं एडजॉर्बेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन दो टाइप का होता है, टू टाइप्स का। एक होता है केमीजॉर्प्शन, दूसरा होता है फिजियोजॉर्प्शन, यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। जब एडजॉर्प्शन वांडर वॉल फोर्स के थ्रू होता है, ठीक है, when the if accumulation of gas on the surface of solid occurs on account of weak van der Waals force, द एडजॉर्प्शन इज टर्म्स एट फिजियोजॉर्प्शन। अगर जो सॉलिड, किसी भी सॉलिड के सरफेस पे जो गैस का अकुमुलेशन हो रहा है वहाँ पर वान डेर वाल्स फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उस तरह का हमारा एडजॉर्प्शन जो है फिजियोजॉर्प्शन कहलाता है। बट when the gas molecules or atoms are held to the solid by chemical bond, this type of absorption is called chemisorption। यानी कि जब किसी भी सॉलिड के सरफेस पर गैस मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है और वहाँ पे केमिकली जो है बॉन्डिंग हो रही है, तो उस तरह का जो एडजॉर्प्शन होता है उसको हम कहते हैं केमीजॉर्प्शन, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंसेस भी होता है, जैसे केमीजॉर्प्शन और फिजिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंसेस है। कंपेयर अगर हम करते हैं तो फिजियोजॉर्प्शन जो होता है इट अराइजेस बिकॉज ऑफ अ वान डेर वाल्स फोर्स। फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो वान डेर वाल्स फोर्स की वजह से होता है, और केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो केमिकल बॉन्ड की वजह से होता है। दूसरा कंपेयर है कि इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, और केमिजॉर्प्शन जो है इट इज़ हाईली स्पेसिफिक। फिजियोजॉर्प्शन क्या होता है, इज अ फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो हमारा रिवर्सिबल होता है, लेकिन केमिकल जॉर्प्शन जो होता है हमारा इरिवर्सिबल होता है। फिजियोजॉर्प्शन इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, ठीक है, कि गैस के नेचर पर डिपेंड करती है, और ये केमिजॉर्प्शन भी गैस के नेचर पर डिपेंड करती है कि किस तरह का एडजॉर्प्शन से किस तरह से वो रिएक्शन हो रहा है। दूसरा है इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो इन दिस केस। फिजियोजॉर्प्शन के केस में जो इंथैल्पी होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन जब केमिकल जॉर्प्शन होता है तो वहाँ इंथैल्पी जो होती है बहुत हाई होती है। अब हमारा आ जाता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं तब किसी भी गैस मॉलिक्यूल का किसी भी सॉलिड के सरफेस पर कितना एडजॉर्प्शन हो रहा है। तो इस रिलेशन को फ्रेंडलिच ने बताया था, जिसके नाम से उनको कहा जाता है फ्रेंडलिच आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। उन्होंने इसके एडजॉर्प्शन और आइसोथर्म पर एक रिलेशन दिया था कि मतलब कि कितना हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो कितना उसमें
जो है गैसियस के मॉलिक्यूल उसमें एड्जॉर्प्शन हो रहा है। द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब बाई एड्जॉर्बेंट विद द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द मीन्स ऑफ अ कर्व टर्म्ड एज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। यानी कि हम देख रहे हैं कि अगर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो एड्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर वहाँ पर कांस्टेंट है। इन 1909 ने फ्रेंडलिच ने एक रिलेशनशिप दिया बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट एंड प्रेशर एट द पार्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर को उन्होंने कांस्टेंट कर लिया और प्रेशर अप्लाई किया। प्रेशर जितना जितना अप्लाई हो रहा था उतना ही जो है वो एड्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा था। तो उन्होंने एक रिलेशन दिया जिस रिलेशन का नाम उन्होंने दिया x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। अब यहाँ पे p क्या है? p हमारा प्रेशर है और x है कि कितना मास वहाँ पर मास ऑफ एड्जॉर्बेट का मतलब कि कितना मास वहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है। और ये किसका है मास? ये है मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। ठीक है। सपोज दैट जैसे हम मान लेते हैं एक हम ग्लास की वेसल लेते हैं, ठीक है। फिर वही हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई सॉलिड सरफेस रख लिया गया, ऊपर हमने एक पिस्टन से इसको ढक दिया ताकि गैसियस मॉलिक्यूल्स एनवायरनमेंट में ना आ पाए, एटमॉस्फेयर में ना आ पाए। अब गैसियस मॉलिक्यूल हमारे फ्रीली यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, कुछ यहाँ चिपके भी होंगे। अब हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन में क्या करते हैं कि सेम यही है। अब इस पर हम प्रेशर अप्लाई कर देते हैं। प्रेशर इतना अप्लाई कर देते हैं कि ये पिस्टन यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वैसे वैसे क्या होगा, गैसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे और क्या होगा कि सॉलिड के सरफेस पर आके ये अकुमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो फ्रेंडलिच ने यही बताया कि ये मान लीजिए ये सॉलिड सरफेस है जिसका मास m है और ये जो गैसियस मॉलिक्यूल जो यहाँ पे एक्यूमुलेट हैं उनका मास है x। तो x/m का मतलब हो गया कि हाउ मेनी गैसियस मॉलिक्यूल अटैच्ड इन द सरफेस ऑफ सॉलिड। तो ये देख रहे हैं ना कि जितना हम प्रेशर यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उतना ही यहाँ पर ये जो है अकुमुलेट हो रहे हैं। बट एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि जब यहाँ पे हम प्रेशर और अप्लाई करेंगे तो अब क्या होगा कि सरफेस पे पूरी तरह से चारों तरफ से सरफेस पे ये गैसियस मॉलिक्यूल अटैच हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रेशर हम अगर और अप्लाई कर देते हैं तो इनके बीच अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि अब इसमें जितने आउटर सरफेस पे गैसियस मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट हो गए थे अब उतना ही रहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम की स्टेट आएगी, यानी कि अब ये सैचुरेशन अवस्था में हो गया। तो इस पर एक हम फ्रेंडलिच ने एक ग्राफ बताया था, ग्राफ x/m वर्सेस प्रेशर, यानी कि हम प्रेशर यहाँ पे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे x/m की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। ये देखिए बढ़ रही है। बट एक कंडीशन ऐसी आती है कि फिर हम जितना भी प्रेशर अप्लाई करें लेकिन x/m की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट आ जाती है, ठीक है, कांस्टेंट आ जाती है। तो इस जहाँ से ये स्टार्ट होता है कि x/m की वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है उस स्टेज को हम कहते हैं सैचुरेशन स्टेज। अब क्या होता है, चाहे हम जितना भी प्रेशर लगाएं वहाँ पे क्या होगा, x/m की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो अब इसका एक फार्मूला है x/m इज इक्वल टू Kp1/n। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू हम देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बताया था कि x/m प्रोपोर्शनल p, यानी कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे m की वैल्यू बढ़ रही है।
तो हम मान लेते हैं यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे P है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे प्रेशर हमारा 0 हो जा रहा है। यानी कि अगर प्रेशर यहाँ पे 0 हो गया तो x/m प्रोपोर्शनल 1 की, यानी कि यहाँ पे x/m की वैल्यू कांस्टेंट आ गई। तो एक इन दोनों के बीच एक इंटरमीडिएट स्टेट होगा, उसके लिए x/m की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1/n, यानी कि n हम देख रहे हैं कि 1 से लेके 0 तक है, यानी कि लो प्रेशर से लेके एकदम हाई प्रेशर, यानी कि जब सैचुरेशन स्टेट आ जाती है उसके बाद हम कितना भी प्रेशर अप्लाई करें, x/m की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ही वैल्यू मिल रही है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, सैचुरेशन स्टेट या इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। अब हमारा ये फार्मूला फ्रेंडलिस्ट ने बताया कि इसी, अब यहाँ पे जैसे देखिए x/m और P से निकला कि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे रहे हैं 27 पर, तो फिर 24 पर, इस तरह जैसे जैसे हम प्रेशर को कम करते जा रहे हैं और प्रेशर को नहीं बल्कि टेम्परेचर देखिए, पहले 273 केल्विन था, फिर 244 केल्विन है, फिर 195 केल्विन है, यानी कि 3 तरह का टेम्परेचर यहाँ पे लिया गया। पहला टेम्परेचर 273 यानी हाई टेम्परेचर को कांस्टेंट करके किया गया है, तो ये करवाया। फिर टेम्परेचर को थोड़ा कम करके कांस्टेंट वैल्यू निकाली गई है, यानी इनके बीच तो 3 बार एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग ये निकाला गया है। अब यहाँ पे जो हमारा रिलेशनशिप मिलता है x/m = k × P 1/n, n क्या होगा, ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा हो सकता है। x हमने बता दिया कि जो गैस एड्जॉर्ब हो रही है उसको कहा जाता है, m जो है एड्जॉर्बेंट यानी कि जिस सॉलिड सरफेस पर वो एक्यूमुलेट हो रही है उसको कहा जाता है, P हमारा प्रेशर है, K और N क्या है, कांस्टेंट है जो एड्जॉर्बेंट के नेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब इस पर इसमें हम लॉग वैल्यू ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, log x/m = log k + 1/n log P।